तो सर इसमें ये था कि हम कहते हैं कि इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि राइट साइडेड रेमेडी मैंने कहा लेफ्ट हार्ट के अंदर ही तो होम्योपैथी के सारे असूल उल्टे हो गए। सर एक्सपीरियंस होता है मरीज आपको। मेरा जो उस्ताद थे ना होम्योपैथी के अंदर, उसको मैंने पूछा था कि डॉक्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ आती मरीज का, हम पूछते रहते हैं नहीं समझ आती, तो की तरीका है। उसने मुझे कहा था डॉक्टर साहब जिसने केस टेकिंग कर दिया करो, एक बारी मरीज को हसा दिया करो, एक बारी रवा दिया करो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूशन बुझ जाओगे। तो जो हंसते हुए बंदा बात करता है या रोते हुए करता है वो अपना अलामत दे जाता है। उस्ताद जो था मेरा, मुझे बड़ा दुख है, वो 2 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। इंडिया से उनका ताल्लुक था, सुरवीर सिंह मावी साहब। तो अक्सर लोग अभी यहाँ पे समझते हैं कि मैं HML के ऊपर आता हूँ, ये अदर साहब के साथ एक प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता है। तो सर HML में यहाँ पे खड़े होने की एक बुनियादी वजह मेरे लिए जो है, जो मैं इसकी इज्जत करता हूँ, उसके अंदर है कि मुझे HML के साथ जाने का इंडिया में इत्तेफाक हुआ और मुझे राइट होम्योपैथी समझने में मदद मिली और मुझे ऐसी गाइडेंस और साथ मिले। तो ये कोई कमर्शियल इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है कि आप यहाँ पे वो मेरे इश्तेहार चल रहे हैं या कुछ हो रहा है। इसके अंदर बुनियादी एक फलसफा है और वो ये है कि क्योंकि मैंने उससे सीखा उस प्लेटफॉर्म से, तो उसको अकेला छोड़ना या उसको साथ में चलना फिर ये सर जाती की बात है। तो ये सर इस तरह, तो सर उसने मुझे कहा था कि एक दफ़ा रुलाया करो, एक दफ़ा सहाया करो। तो मैं अक्सर ये जो ना ट्रिक करता हूँ अपने पेशेंट के साथ, मैं मजाक भी करता हूँ और मैं थोड़ी सी सेंसिटिव बात भी, जो उनकी अगर यहाँ पे खवातीन बैठी हैं साउस का वो होता, मैं उनके झगड़े की भी बात करता हूँ, रुलाता भी उन्हें। तो एक अम्मा जी आई मेरे पास, उनके ना राइट नी के अंदर दर्द थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था। तो मैंने उसी टेक्निक पे अपने उस्ताद की मैंने उसके साथ मजाक किया। मैंने कहा अम्मा जी कितनी उम्र हो? कहते 75 साल। मैं कहा जी गोडा इन्ना थोड़ा चल गया, 75 साल उनकी कर बेचारा। तो वो माँ जी जो थी वो बहुत तेज, ज़रा पेशेंट आपको सिखाता बहुत। तो मुझे कहती है पुत्रा मेरा खब्बा गोडा भी तो 75 साल तक पुराना है। तो डॉक्टर साहब ये तो मैंने कहा यार ये तो उसने तो बड़ा फंसा दिया मामला। अगर गोडा अगर वो है तो वो भी उतना ही चला, तो वो क्यों नहीं खराब? तो सर ये ऐसी फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। तो सर होम्योपैथी में मैं फिर वो ना डिवाइड करते हैं हम, राइट साइड रेमेडी, लेफ्ट साइड रेमेडी। तो फिर मैंने कहा यार ये किस तरह राइट और लेफ्ट में किस तरह डिवाइड करते हैं। तो सर उसमें एनाटॉमी का इल्म जो है वो काम आता है कि आपके 2 हेमिस्फीयर हैं ब्रेन के अंदर, लेफ्ट और राइट ब्रेन जिसको हम कहते हैं। और जब वो नीचे आती हैं हमारी फाइबर्स आती हैं, नर्व्स आती हैं, तो गले से ऊपर और जो लेफ्ट है वो राइट को डिकसेट कर लेती है, राइट की जो फाइबर्स हैं लेफ्ट। अच्छा, अब जो लेफ्ट साइडेड ब्रेन है ना डॉक्टर साहब और राइट साइडेड ब्रेन, इसके अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स पड़े हुए हैं इंसान के। जो हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेट होता है इंसान की शख्सियत भी इस तरह की बनती है। राइट ब्रेन के अंदर जो सेंटर पड़े हुए हैं जिनका वो डोमिनेंट होगा उनको बीमारियां लेफ्ट साइड वाली होंगी। राइट ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं प्यार, मोहब्बत, क्रिएटिविटी। ये लोग अफसाना निगार होंगे, ये ड्रामा राइटर होंगे, ये साइंटिस्ट होंगे, ये क्रिएट करेंगे, ये इंटीरियर डिजाइनर होंगे, ये पोइट होंगे, ये फैशन डिजाइनर होंगे, क्रिएटिविटी होगी इनके अंदर। ये वो लोग होते हैं जो दिल से फैसले करते हैं। इनके जिंदगी सारी अगर आप उठा के देखें तो ये दिल से फैसले करने वाले लोग होते हैं और इनको हमेशा हेलमेट्स भी लेफ्ट साइड पे होती है। और जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, राइट ब्रेन के अंदर सर सिर्फ कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, हिसाब किताब। एक दुकान से 2 दुकानें, एक बिजनेस से 3 बिजनेस, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां, कोई बात नहीं, बोलने दे कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब कोई मसला। तो राइट और लेफ्ट, तो जो लेफ्ट ब्रेन है डॉक्टर साहब उसके अंदर कैलकुलेटर पड़ा होता है। ये लोग वो होते हैं जो रिश्ता भी उधर करते हैं जहाँ से उनको कोई पता हो कि इधर मैं रिश्ता करूंगा तो कुछ मिलेगा। ये हाथ भी उससे मिलाते हैं जहाँ पे कोई बेनिफिट छुपा होता है, कुछ मिलेगा, दोस्ती भी नहीं करते। तो सर होम्योपैथी दुनिया की वाइड साइंस है
जो इंसानों को परखने का तरीका बता देती है। अगर आपको बंदे का पता है, आपको वो फ़ोन करता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे में पथरी हो गई, अगर आप बंदे को पहचानते हैं ना तो आप कहेंगे मुझे राइट गुर्दे में, क्योंकि आप इंसान को पहचानते हैं। वो समझेगा इनके पास मौकल है, अल्ट्रासाउंड देखे बगैर, क्योंकि जिसका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होगा उसको राइट साइड पे गुर्दे में पथरी होगी। इवन के मैंने डॉक्टर साहब देखा है कि एक्सीडेंट हो जाए तो जो ब्रेन डोमिनेंस के ऊपर उनको चोट भी राइट और लेफ्ट पे जो है उनको चोटें भी इस तरह लगती हैं। सर ये होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है, दुनिया की कोई साइंस नहीं है जो आपको इस तरह परखने का तरीका समझाती है राइट। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि गुर्दे की पथरी थी, बरबरस ने निकाल दी, तो बाकी दूसरी साइड पे हुई कहते वो इधर की पता नहीं कंपनी ठीक थी, टीचर नहीं ठीक था, जली आ गई तो अगर हमने डिवाइड नहीं किया होता राइट और लेफ्ट के अंदर। तो सर ये होम्योपैथी डॉक्टर साहब वह दुनिया की साइंस है जो सिर्फ दवाई बंदे को बता देती है, बंदा को। तो सर वो तो सर इस तरह के ये जब ये बात शुरू हुई तो ये आ गया चेरिडोनियम। मैंने कहा यार होम्योपैथी का तो फलसफा सारा उल्टा हो गया, ये चेरिडोनियम तो राइट साइड लेट थी, तो ये हार्ट पेशेंट में किस तरह। आप यकीन करें कि मैंने फिर जो लोग ठीक होते थे, बेहतर होते थे ना, मैंने उनकी एंजियोग्राफी, हमारे पास तो सारा कुछ करा के लोग आते हैं ना, एंजियोग्राफी करा के आते हैं, उससे पहले नहीं आता हमारे पास कोई। जब होता है ना वो कहते हैं स्टार्ट चलेंगे, बाईपास होगा, फिर कहते हैं आ जाओ जी होम्योपैथ को चल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इसको भी। तो मैंने देखा उनकी रिपोर्ट्स में कि चेरिडोनियम गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती थी, उधर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज थी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की डॉक्टर साहब ब्लॉकेज नहीं थी, तो इधर भी होम्योपैथी ने अपने आप को सच समझ गया कि राइट कोरोनरी आर्टरी। तो सर ये फाइंडिंग है, सर ये दुनिया की कोई साइंस आपको नहीं समझाएगी, स्वयं होम्योपैथी बंदे की पहचान दे देती है, इंसान को कामयाब बना देती है, क्योंकि जो बंदे को पहचान जाए उससे बड़ा कामयाबी कोई नहीं होती।